सेठ सर एवं प्रमोद गुप्ता सर से अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम प्रारंभ कर दीप प्रज्वलन करने का कष्ट करें। आरती में दीप प्रज्वलन करें। बच्चों, आप देख पा रहे होंगे मेजर ध्यानचंद जी की प्रतिमा है, फोटो है, जहां पर विद्यालय के प्राचार्य श्री सुधांशु सेठ सर के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और माल्यार्पण करने का कष्ट करें सर। बच्चों, इस दिवस को मनाने का, मेजर ध्यानचंद जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने का हमारा ये मकसद रहता है, प्रयास रहता है कि हम उनसे प्रेरित होते रहें, साथ ही ये जो खेल भावना है, समूह भावना है, टीम भावना के साथ काम भी करते रहें। धन्यवाद सभी का। अब मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए आज के इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण के लिए श्रीमती आरती सिंह मैम, खेल शिक्षक जो अपने विद्यालय की हैं, मैम को आमंत्रित करता हूं। बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो नहीं जुड़ पाए हैं गूगल मीट में, तो धन्यवाद सर। जी मैम, स्वागत मैम। माननीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित मुख्य अतिथि एवं मेरे प्यारे बच्चों एवं शिक्षक साथियों, आज मुझे जो कार्य सौंपा गया है वह छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इस राष्ट्रीय खेल समारोह में सभी का स्वागत करना। तो सबसे पहले माननीय प्राचार्य महोदय का स्वागत, जो हमारे स्कूल की जीवन की शक्ति का आधार है। हम स्वागत करेंगे आज मुख्य अतिथि राष्ट्रीय खिलाड़ी डॉक्टर भास्कर दत्त त्रिपाठी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर अमूल्य समय विद्यालय को दिया। हम विद्यालय के कर्मठ शिक्षक सुरेश सर एवं कपिल सर का भी स्वागत करते हैं, जिनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम की सफलता संभव ही नहीं थी। हम आप सभी शिक्षक साथियों का विद्यालय के इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। केंद्रीय विद्यालय के सभी बच्चों का भी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। खेल हमारे जीवन का अभिन्न और आवश्यक हिस्सा है। खेल चाहे टीम आधारित हो या व्यक्तिगत, बच्चों के लिए एक महान गतिविधि है जो हमें शारीरिक फिटनेस के अलावा अन्य सहभागिता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास का निर्माण करता है, जिससे बच्चों को अपने सामाजिक कौशल का निर्माण करने में सहायता मिलती है। यह बच्चों को निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने और निरंतर अभ्यास करने के तरीके सिखाता है। अंत में मैं केंद्रीय विद्यालय के अभिभावक का भी स्वागत करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा जो डॉक्टर प्रियंका सिंह मैम खेल शिक्षक हैं, उन्होंने जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के इस अवसर पर एक वीडियो भेजा है, जिससे हम सभी लाभान्वित होंगे। कपिल सर।
Hello everyone. Greetings for the day. This is Dr. Priyanka Singh, working as physical education teacher, Jawahar Navodaya Vidyalay, Bargi Nagar, Jabalpur. It is my pleasure that I got opportunity to address you all on the occasion of National Sports Day 2021. I want to congratulate to Principal Sir KV1 Satna and PT Madam Mrs. Aarti Singh for organize a beautiful program on the occasion of Sports Day. Every year in India, 29th एक लात August दूंगी is तेरी क्लास है celebrated 7th में आया है as National Sports Day to promote sports. Major Dhyan Chand, who was called ये बता इतनी बड़ी magician बड़ी of लड़की है hockey, all are also called as Jadugar in Hindi, hockey Jadugar, was born on this day, and the sports day is celebrated in his memory. Due to Dhyan Chand, India flag, India's flag was hosted in the Olympics 3 times, and the country was won gold medals in hockey. National Sports Day is celebrated to honor the legacy of Major Dhyan Chand and acknowledge the importance of sports in our life. Various programs, events, webinars, seminars, tournaments are organized by the government, and nowadays it's also organized by private sectors too. Awareness about the significance of physical education and physical activity, sports in our life. On this day, multiple awards like the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. This award will now be known as Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. Arjuna Award are conferred to sporting honor athletes to honor their contribution to sports. And it does not mean that sports day is limited to awards only. We also should incorporate sports in our daily routine life too. Playing sports helps us in building and improving confidence level in our life. If we practice sports in regular basis, we can be more active and healthy on physical level and also on mental level. Being involved in sports activities help us in getting protected with numerous diseases like obesity, diabetes, cancer, heart problems, and PCOD. So we have to play regularly, do exercise regularly, and this regular exercise makes us free from disease. And disease free life is the biggest reward award for us. Thank you. Have a nice time, everyone. धन्यवाद मैम। अभी आपने कई सारी चीज़ें इस खेल दिवस को स्वास्थ्य से, जिसमें से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बताया। निश्चित रूप से खेल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम नियमित रूप से एक्सरसाइज अभ्यास करते हैं तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और अगर शरीर से स्वस्थ है तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा, और अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो स्वास्थ्य से बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। एक
विद्यालय के ही 11th बी के छात्र हैं शशांक सेन। उन्होंने भी एक वीडियो भेजा इस खेल दिवस के अवसर पर। शशांक सेन के विचार हम सुनते हैं। जो बेटियों के खेलने के खिलाफ थे, आज उनको भी खेल से चौंकाने लगी हैं बेटियां। आप सभी को नमस्कार। मैं शशांक सेन आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर एक छोटा सा भाषण लेके उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकी खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी ऐसे खिलाड़ी थे, जब वो खेल के मैदान पर उतरते थे तो विरोधी टीम उनसे पनाह मांगने लगती थी। मेजर ध्यानचंद जी किसी भी कोण का निशाना बनाकर गोल कर सकते थे। मेजर ध्यानचंद जी पहले सेना में एक सिपाही थे, बाद में वो मेजर के पद पर पदोन्नत हुए थे। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 19 अगस्त 1905 संगम नगरी इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सोमेश्वर दत्त व ममता मई माँ का नाम शारदा सिंह था। मेजर ध्यानचंद जी ने लगातार 3 वर्ष भारत की तरफ से ओलंपिक गेम्स एम्स्टर्डम 1928, लॉस एंजल्स 1932 और बर्लिन 1936 में स्वर्ण पदक हासिल कर दुनिया में भारत का नाम किया था। वह उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। ध्यानचंद जी ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मनी के तानाशाह हिटलर को अपना कायल बना दिया था। एक दिन हिटलर ने ध्यानचंद जी को बुलाकर बोला कि आप जर्मनी की तरफ से खेलो, आपको जर्मन आर्मी में एक ऊंचे पद पर पदोन्नत किया जाएगा। ध्यानचंद जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ और हिंदुस्तान की तरफ से खेलता हूँ और आगे भी हिंदुस्तान की तरफ से ही खेलूंगा। उन्होंने ये कहा कि यह मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाएं, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। उनका यह देश प्रेम आज भी हमारे लिए प्रेरणा बना हुआ है। उनकी यह उपलब्धियों को देखकर भारत सरकार ने उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। वह दिल्ली में नेशनल स्टेडियम का नाम ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रखा। इतना ही नहीं, वह उनके जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाने लगा, जो हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। अंततः 3 दिसंबर 1979 को इस महान खिलाड़ी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली, अलविदा कहा, लेकिन उनका खेल देश प्रेम व हम भारतीयों के जहन में आज भी जिंदा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद शशांक। इन्होंने उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं का और उन घटनाओं का महत्व के बारे में जिक्र किया है, जो हमें प्रेरक रहती हैं, हमेशा प्रेरणा देती हैं। इसके बाद एक और हमारे सामने भी प्रेरणादायक वक्तव्य देने के लिए मैं श्री त्रिवेणी शंकर चौरसिया सर को आमंत्रित करता हूँ। सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर। PS चौरसिया सर। हाँ 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 सर, मेरी आवाज आ जी जी सर, जी सर, ओके। हाँ। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि त्रिपाठी जी एवं प्यारे बच्चों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सत्ता में मनाया। किसी भी महान खिलाड़ी या किसी भी महान व्यक्ति की जयंती या उसे याद करने का तरीका सिर्फ उसको माल्यार्पण कर देना ही नहीं है। जैसा कि सुरेश सर ने शुरुआत में ही कहा था कि हम लोग उनसे कुछ प्रेरणा लें, उनसे प्रेरित हों। ऐसे मेजर ध्यानचंद जी कम से कम 3
3 बातें हम उनसे जरूर सीख सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि सभी वो हॉकी के खिलाड़ी थे तो सभी व्यक्ति, सभी लोग हॉकी के खिलाड़ी बने, सभी लोग हॉकी खेलें। जो कर्म है अपना कर्म करिए, लगन के साथ कर्म करिए। उनसे हम सीख सकते हैं लगन, देश प्रेम, नम्रता, ये तीनों चीजें। एक एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। लगन, जब वो गेंद को लेके चलते थे तो लगता था कि उनकी हॉकी में, उनकी स्टिक में चुंबक लगे हैं। ये कैसे हो सका? सिर्फ एकमात्र कारण है उसका। एक कहावत है ना, कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अभ्यास करने से सब कुछ संभव है, लेकिन हम तो घबरा जाते हैं, थोड़े से में ही घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं उसे। रिजल्ट यदि कुछ सकारात्मक नहीं हुआ तो उस दिशा को हम छोड़ देते हैं। मेजर ध्यानचंद रात में भी खेला करते थे, तो उनकी लगन अभूतपूर्व थी। देश प्रेम, जैसा कि अभी शशांक ने बताया कि हिटलर ने उन्हें जर्मनी से खेलने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। न सिर्फ हिटलर, सिर्फ जर्मनी का हिटलर ही नहीं, विश्व के जितने भी देश हॉकी खेलने वाले देश थे, वो सभी के सभी चाहते थे कि मेजर ध्यानचंद हमारे यहाँ का निवासी बन जाए। और वो, लेकिन जितने भी प्रस्ताव आए, उनका जवाब एक ही था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम भारत के वासी हैं और भारत से खेलेंगे। तीसरी बात मैंने कही, नम्रता। बहुत विनम्र थे, बहुत विनम्र थे। आज के समय में उतने महान खिलाड़ी या उतना बड़ा गुण यदि किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो घमंड से फूल जाएगा, लेकिन उनके अंदर नम्रता बहुत थी। और जिसके अंदर नम्रता होगी वही आगे बढ़ पाएगा ऐसे। और एक नम्रता का उदाहरण मैं बताता हूं। 1932 में लॉस एंजल्स में उन्होंने जो ओलंपिक था, उसमें भारत ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया। यूएसए को उसके देश में, अमेरिका को उसके देश में, कहते हैं ना कि तुम्हारे घर में तुमको मात देंगे, उसके देश में 24-1 से हराया। 24-1 से हराया। उस मैच में जैसे ही गेंद इनके पास आती, डंडे चलने लगते थे। हॉकी नहीं चलती थी, डंडे चलने लगते थे। मतलब किसी तरह से उनको रोकना है। जब वो गेंद लेके चलते थे तो किसी तरह से रोकना है। उनके पैरों पे वार किए जाते थे, तब भी उठ करके उन्होंने बड़े प्रेम से उस विरोधी खिलाड़ी का अभिवादन किया। कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। बाद में लोगों ने जवाब दिया था कि मैं मुंह से क्यों जवाब दूं, जब तो मेरी हॉकी देगी, मेरा स्टिक देगा। तो ये नम्रता थी उनके अंदर कि मार खाते रहे तब भी खेलते रहे और अगले को पुचकारते रहे। तो उनसे हम सब सीख सकते हैं लगन, देश प्रेम, नम्रता। और उस मैच में जिसमें भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था, उसमें मेजर ध्यानचंद अकेले 8 गोल मारे। वो सर्वाधिक, उनके किसी मैच में सर्वाधिक गोल था उनके द्वारा किया गया। उसी मैच में उन्होंने 8 गोल अकेले मारा था।
तो हम सब भी उनसे ये सीख ले सकते हैं। नम्रता यदि हमारे अंदर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, हम सब नम्र बने, विनम्र बने और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हर मुश्किल का हल बनना है, हर मुश्किल का हल बनना है, एक पल बनना। ज्ञानी सब कुछ आसान, सबसे कठिन सरल बनना, सबसे कठिन सरल बनता। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने मेजर ध्यानचंद जी के जीवन और उनके खेल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें बताई, और एक खेल में 24 गोल, एक 24 से जीतना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतिहास है, शायद ये दोबारा दोहराया गया होगा या नहीं। और सर ने जैसा कि कहा कि इससे खेल भावना, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब पर जो है खेल का असर रहता है। साथ ही साथ मेजर ध्यानचंद जी इतने महान खिलाड़ी होते हुए भी उनका जो स्वभाव था, उनके स्वभाव में जो नम्रता थी, वो अभूतपूर्व थी। कहते हैं, तुम भी मेजर ध्यानचंद की राह पर चल सकते हो, तुम भी मेजर ध्यानचंद की राह पर चल सकते हो। हुनर है, तुम भी हॉकी के जादूगर हो सकते हो। तो अगर हुनर है और आप खेलते हैं, अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। मेजर ध्यानचंद जी पर ही एक जो है लघु फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसका आनंद अभी हम लेंगे। हॉकी के कुछ तकनीकी समस्या की वजह से वीडियो नहीं प्ले हो पाया। यस सर। बहुत सारे बच्चों का जो है मैसेज आ रहा है कि हम भी जो है हॉकी खेलते हैं, हम भी फुटबॉल खेलते हैं। निश्चित रूप से हम सब कुछ ना कुछ खेलते हैं, और इसीलिए इनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर थे, परंतु खेल दिवस में खेल के अंतर्गत सभी खेल आते हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी खेल खेलते हैं, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, आप उसके मेजर बन सकते हैं। अभी हमारे सामने हमारे इस कार्यक्रम में एक प्रखर वक्ता है आज की, सुश्री शैलिनी गुप्ता मैम, जो अभी अपने वक्तव्य से हम सबको प्रेरित करेंगी। मैम। Good afternoon, one and all present here, respected principals, teachers, our honorable guests, and lovely students. Today, as we are celebrating the National Sports Day, India celebrates its National Sports Day every year on 29th August. The day is celebrated to honor the legendary figure, hockey player Major Dhyan Chand, who made India proud by his extraordinary sporting skills. He was the greatest hockey player India has ever seen.
On Sunday, August 29, the nation is remembering legendary Olympian on his 116th birth anniversary. As a tribute to Dhyan Chand, his birthday is celebrated, commemorated as National Sports Day. This year, the occasion has coincided with India registering its best ever finish in the Olympics, winning 7 medals in recently concluded Games in Tokyo. The ongoing Paralympics as well, which like the Olympics are being hosted in Japan, capital city Tokyo. On August 6, Prime Minister Narendra Modi announced that Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, the country's highest sporting honor, is being renamed as Major Dhyan Chand Khel Ratna Award in the memory of the Olympian Major Dhyan Chand, who passed away on December 3, 1979 at the age of 74, was a member of the Indian men's hockey team, which won 3 successive Olympic gold medals in 1929, 1932, and 1936. In 1956, he was honored with the Padma Bhushan, the country's third highest civilian award. Sports teaches you to overcome failure, make you humble, keeps you fit, and so many more things in life. It is very important for every human being to make sports an integral part of his or her life. Sports and games are important for all around development and are an important and integral part of our routine. One who is constantly involved in sports and games activity, she or he has good mental and physical health, growth, and development. It assists us in building confidence, develops our personalities, and maintain balance of mind. Sports and games helps us to tackle and learn about how to overcome difficult situation in our life and keeps body relaxed and mind free from tension. This COVID-19 pandemic has forced an unprecedented global shutdown. The impact on sports and active living have been transformative, complex, and highly uneven. Children are limited to indoor games. Children are limited to indoor games, and this creates a negative impact on their physical and mental health. Children are suffering from so many diseases like anxiety, isolation, and obesity, and many more. So, this is the responsibility not only the teachers or schools, but also the parents and the society to motivate and encourage the children to participate in games and sports. Okay, there are so many inspirational figures who will inspire the children to make a career in this field. As we see in this Olympics, so many players they won the medals. The Neeraj Chopra, who won the gold medal in javelin throw, he will be the inspiring figure for all the children. Children can be motivated by the struggle that is done by all the players. So we as a teacher and also the society should motivate the children to make games and sports their career, as well as it will be helpful for their day-to-day life. Thank you. धन्यवाद मैम। मैम ने अभी बहुत सारी जानकारी दी हमें। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि ये खेल दिवस एक तो उनके सम्मान में, दूसरा उनके योगदान को याद करने के लिए मनाते हैं। और भी 4 पॉइंट्स बताए उन्होंने, पैरा ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। साथ ही एक ध्यान इस तरफ भी है कि खेल संतुलन तो स्थापित करता ही है, परंतु ये केवल शिक्षक छात्र के बीच की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज को
भी इसमें अपना अहम योगदान देना चाहिए। ऐसे अगर बच्चों ने अच्छे से सुना होगा तो जब वो निबंध लिखेंगे अगर खेल दिवस के अवसर पर या इस तरह की किसी चीज़ों पर, तो वो सारे बिंदु उनके काम आ। नीरज चोपड़ा का भी उल्लेख हुआ है, आप लोगों ने सुना भी होगा। आजकल खूब ये पंक्तियाँ वाहिद अली वाहिद की पंक्तियाँ हैं जो खूब गाई जाती हैं, खूब बोली जाती हैं। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का बंसज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो डिस्कस थ्रो में जो है, जो स्वर्ण पदक भारत को मिला है वो तो बच्चों, इसके पहले आप एक वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो कुछ तकनीकी कारण से नहीं देख पाए थे। अभी हम प्रयास करेंगे कि वो वीडियो हम सबके सामने फिर से हो। हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी उसमें मेजर ध्यानचंद का नाम हमेशा लिया जाएगा। उन्हें उनके अद्भुत खेल के लिए हॉकी का जादूगर या द विजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वे हॉकी में वही स्थान रखते हैं जो क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन का है। अपने खेल के अलावा मेजर ध्यानचंद एक अन्य किस्से के लिए भी याद किए जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान उन्होंने हिटलर का एक विशेष प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आखिर क्या थी इस घटना के पीछे की सच्चाई और वो कौन सा मौका था जब ऐसा हुआ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। वे कुशवाहा मौर्य परिवार के थे। उनके पिता का नाम समेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। साथ ही वे भी हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। ध्यानचंद के दो भाई थे, मूल सिंह एवं रूप सिंह। रूप सिंह भी ध्यानचंद की ही तरह अच्छी हॉकी खेला करते थे। 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही बन गए। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना अच्छे से शुरू किया और उन्हें यह खेल पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जो ब्राह्मण रेजिमेंट से थे, वे आर्मी में ध्यानचंद के मेंटोर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक ज्ञान दिया। वहीं पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच कहे जाते थे। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखकर यह कह दिया था कि एक दिन यह खिलाड़ी पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा। उन्हीं ने ध्यानचंद को चंद नाम दिया। इसके बाद उनके करीबी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। इसके बाद ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का चुनाव हुआ। यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल कर दिए थे, जिसमें से 10 तो ध्यानचंद ने ही किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें से 18 में भारत विजयी रहा, 1 में हार मिली तथा 2 ड्रॉ हुए। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए, जिनमें से ध्यानचंद ने ही 100 गोल मारे थे। यहाँ से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक बना दिया गया। साल 1927 में लंदन के फोकस्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए, जिसमें से ध्यानचंद ने 36 गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल दिलवाया। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, 1932 में लॉस एंजलिस में और 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में। ओलंपिक शुरू होने के लगभग 1 महीने पहले भारतीय टीम और जर्मनी ने 17 जुलाई 1936 को एक अभ्यास मैच खेला था। इस मैच में भारत के पास अली दारा, अहमद खान और ध्यानचंद जैसे धुरंधर खिलाड़ी थे। बावजूद इसके ये मैच भारत जर्मनी से नहीं जीत सका। इस मुकाबले में जर्मनी ने भारत के खिलाफ 4 गोल किए, वहीं भारत सिर्फ 1 ही गोल कर पाया। ओलंपिक से ठीक पहले भारतीय टीम का इस तरह हारना कप्तान ध्यानचंद के लिए चिंता का विषय था। कहते हैं कि इस हार के बाद वे पूरी रात नहीं सो पाए। उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ओलंपिक में भारत के सिर से हॉकी में बादशाहत का ताज न छिन जाए। हालांकि सुबह होते ही उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे की रणनीति बनाई। जल्द ही वे अपनी पूरी टीम को ओलंपिक के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में सफल रहे। ध्यानचंद की अगुवाई में टीम एकदम नई और तरोताजा लग रही थी। तेजी से वक्त बीता और ओलंपिक भी आ गया। 5 अगस्त 1936 को भारतीय टीम को हंगरी का सामना करना था। दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो भारतीय खिलाड़ियों में एक अलग किस्म की ही ऊर्जा देखने को मिली। उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए अपने पहले ही मैच में हंगरी को 4 गोल से पीट दिया।
आगे भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 7-0 से यूएस और 9-0 से जापान को हराने के बाद वे सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। वहां भारत ने फ्रांस को 10-0 से मात देकर दुनिया को यह बता दिया था कि वे गोल्ड लेकर ही जाएंगे। इस मुकाबले के असली हीरो ध्यानचंद ही थे। उनकी अगुवाई में भारत फाइनल मुकाबला खेलने जा रहा था। भारतीय टीम की तर्ज पर जर्मनी भी अपने विजय रथ के साथ आगे बढ़ी और फाइनल तक पहुंच गई। जर्मनी का क्रूर तानाशाह हिटलर जर्मनी के प्रदर्शन से बहुत खुश था। उसने फाइनल मुकाबले के लिए पूरे जर्मनी को बदल डाला। स्टेडियम के आसपास के इलाकों में खास किस्म के इंतजाम किए गए। सभी को जर्मनी की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम पहुंचने का आदेश दिया गया। हिटलर ने सुनिश्चित किया कि वो इस फाइनल मुकाबले में खुद भी मौजूद रहेगा। वो किसी भी कीमत पर जर्मनी को जीतते हुए देखना चाहता था। दूसरी तरफ ओलंपिक शुरू होने से पहले ही एक अभ्यास मैच में जर्मनी भारत को हरा चुका था, इसलिए उसके हौसले बुलंद थे। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहा था। हालांकि भारतीय टीम भी खुद को कमजोर मानकर नहीं चल रही थी। कप्तान ध्यानचंद समेत सभी खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबरेज थे। यूं तो भारत और जर्मनी को 14 अगस्त को एक दूसरे से भिड़ना था, पर ऐन मौके पर तेज बारिश ने सारा मामला खराब कर दिया। मैदान पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए मैच को टाल दिया गया। तय किया गया कि अब यह मुकाबला अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला जाएगा। मैच शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ी थोड़ी चिंता में दिखे, पर जब वे मैदान पर उतरे तो उन्होंने तेवर बदल लिए। उन्हें पता था कि यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुकाबले के कुछ मिनट पहले कप्तान ध्यानचंद ने सभी खिलाड़ियों से बात की और उनमें नई जान फूंकने का काम किया। रेफरी के इशारे के साथ भारतीय टीम मैच को जीतने निकल पड़ी। पहले मिनट से ही जर्मनी के खिलाड़ियों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसी टीम के साथ खेल रहे हैं जिसे उन्होंने अभ्यास मैच में बड़े अंतर से हराया था। मेजर ध्यानचंद तो कुछ इस तरह गेंद को अपनी हॉकी से लेकर दौड़ रहे थे जैसे मानो गेंद को उन्होंने हॉकी से चिपका कर रखा हो। देखते ही देखते भारतीय टीम ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू कर दिए। मैच में एक पल ऐसा भी आया जब पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया। भारतीय टीम जर्मनी को उसी के मैदान पर पीटकर विश्व विजेता बनने जा रही थी। जर्मन खिलाड़ियों के चेहरों पर हार का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। वे सुस्त पड़ चुके थे। इसी बीच भारतीय टीम ने अपना आखिरी गोल दागकर 8-1 के बड़े अंतर से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैदान पर मौजूद सभी की नजरें भारतीय टीम के ऊपर टिकी हुई थीं, खासकर कप्तान ध्यानचंद पर, जिन्होंने इस मुकाबले में अकेले 6 गोल दागकर हिटलर का जर्मनी को अपनी आंखों से जीतते हुए देखने का सपना तोड़ दिया था। सब लोग अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उनके अभिवादन में तालियां बजा रहे थे। ध्यानचंद को अपनी टीम पर गर्व था क्योंकि उन्होंने अपने देश भारत की लाज रख ली थी। साथ ही भारत को ओलंपिक में धन्यवाद सर। जैसा अभी हमने इस वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने जर्मनी का मैच अपने पक्ष में किया था और एक दिन पहले की हार को अगली रात में जो है मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करके और फिर से पुनः जो है जीत की तरफ बढ़े थे। तो इसके पहले मैंने बोला था कि नीरज चोपड़ा ने डिस्कस थ्रो में नहीं, उसने जेवलिन थ्रो में जो है स्वर्ण पदक जीता है। एक खेल से संबंधित जो फिटनेस के प्रोग्राम भी विद्यालय में होते रहते हैं, कई सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, उस पर एक उसका फीडबैक करके एक वीडियो अनन्या शुक्ला 11th A की छात्रा ने बनाया है। उसको हम देखते हैं। Take care of your body. It is the only place you have to live. Gym run. Hello everyone. I am Ananya Shukla of class 11 Science from Kendriya Vidyalaya number 1 Satna. The COVID-19 pandemic has brought this fast-moving world to a standstill. The impact of this pandemic is massive, and the only strategy to curb the rapid spread of the disease is to follow social distancing. Today, I'm here to give my opinion on how we can keep our bodies fit. As we all are closed behind the doors of our home, we are becoming lazy, which is the cause of physical and mental issues. We are spending so much time in lying down on the bed or on a couch,
which is leading to so many health concerns. But still, we can do so many things to be active and fit, even at our homes. It is very important for people of all ages to be as active as possible in these times. We can take a short break from sitting by doing 3-4 minute light intensity physical movement such as stretching, walking, and little of jogging, etc. In my personal experience, I miss these school days in which we attempt playing different type of games, yoga and PT sessions in our morning assembly and in our games period. But for being at home, I usually do a little bit of exercise in the morning and go for some fresh air in the evening. This really helped me to improve my concentration in the studies and also make me feel healthy. And in these ways, by doing some exercise and light physical activity, we can stay fit and healthy at our homes. Also, routine exercises help in improving our muscles power, and exercise help in good oxygen supply and blood flow throughout our body. We can easily include some physical activity in our daily life. For example, we can easily exercise regularly, maintain healthy diets, and follow healthy sleeping pattern. We can also include yoga and meditation session in our timetable. You can eat plenty of fresh, non-processed food, drink at least 2 to 3 liters of water every day because a hydrated body can give you the best result for your work. And try to limit your caffeine intake such as coffee or tea. Have a good control over your weight, blood glucose, cholesterol. धन्यवाद अनन्या। अनन्या ने एक जो अपने अनुभव शेयर किए हैं, साथ ही साथ हमें एक चिकित्सक के परामर्श भी मिले हैं कि किस प्रकार से हमें स्वस्थ रहना है, किन चीज़ों को करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत सारे बच्चे हमारे अक्सर जब भी कार्यक्रम होता है तो ऐसे वीडियो एक्सरसाइज के, योगा के आदि के भेजते रहते हैं, और हम सबका प्रयास हो कि हम उसे बना करके रखें। अभी हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 7 जो है राष्ट्रीय SGFI, 4 जो है विश्वविद्यालय स्तर पर, 2 ऑल इंडिया लेवल के साथ साथ उन्होंने अनेक जो है राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। वो केवल हॉकी के मास्टर नहीं है, बल्कि उन्होंने फुटबॉल में भी हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय और बिरला विकास इंटर स्कूल टूर्नामेंट अपनी स्कूलिंग के दौरान भी उन्होंने जो है प्रथम स्थान जो है फाइनल में फुटबॉल मैच में जीता है। हम आज मास्टर भास्कर दत्त त्रिपाठी या डॉक्टर भास्कर दत्त त्रिपाठी सर को आमंत्रित करते हैं कि सर आप अपने वक्तव्य से हम सभी विद्यालय परिवार को जो है प्रेरित करने का कष्ट करें। सर नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो हेलो जी सर, आवाज़ आ रही है सर। हाँ सर, आवाज़ आ रही है आपकी। नमस्कार सर। जी सर, जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार सर। सर स्पेशली प्रिंसिपल सर, आरती मैडम और सभी टीचर्स को सर। मैं आप ही की स्कूल केंद्रीय विद्यालय का एक पुराना स्टूडेंट हूँ सर। जो जैसे सब बच्चे रहते हैं ऐसा मैं भी एक बच्चा था। पढ़ने में थोड़ा सा वीक था, इसलिए आरती मैम का ज़्यादा अटेंशन मेरे ऊपर था। तो आरती मैम ने मेरे को सिखाया, बताया कि उन्होंने पढ़ने में वीक हो तो किसी और चीज़ में भी नाम कमा सकते हो। उन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ मेरा अटेंशन दिलाया। तो स्पेशली थैंक्स आरती मैडम को। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के ऊपर,
जिसे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे की याद में। आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने खेल के महत्व के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे अभी सबने कहा, बहुत अच्छा लगा कह के, और मेरे को खुशी इस बात की है कि मैं आने वाले फ्यूचर जो हमारा स्टूडेंट है, जो आगे देश चलाएगा, उससे बात करने का मौका मिल रहा है सर। और मेरे जो भी एक्सपीरियंस है हेल्थ और फिटनेस को लेके, वो मैं शेयर करूंगा तो मेरे को बड़ी अच्छी खुशी होगी सर। हमारे जो टीचर्स हैं सर, ये टॉर्च है हमारे जीवन की। हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे टीचर डिसाइड करते हैं। तो हम अपने टीचर से वेल कनेक्टेड रहेंगे तो हम फ्यूचर में बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे। तो जो टीचर्स का रोल होता है वो बच्चे को आइडेंटिफाई करने का, उनको किस स्पोर्ट्स में, किस गेम्स में, किस फील्ड में आगे बढ़ाना है, वो टीचर पहले उसको जज करके गाइड करते हैं। सुन पा रहे हैं सर आप? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपकी, आ रही सर, आ रही। जी जी जी। तो सर हमारे टीचर्स का बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल होता है सर। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन बात करें, मैंने एक पेपर पब्लिश किया था इंदौर में, जिसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, जैसे आदमी का होता है ना कि इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, बाई नेचर होता है इंसान का। कोई सिंपल बात करें तो कोई कम गुस्सा करता है, कोई ज़्यादा गुस्सा करता है। तो उस गुस्से को मैनेजमेंट करने का जो आर्ट है वो टीचर के पास रहता है, स्पेशली स्पोर्ट्स टीचर के पास। स्पोर्ट्स के जो हमारे टीचर होते हैं, जिन्हें हम पीटीआई सर मैडम जो भी बोलते हैं, वो लोग हमको सही डायरेक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शोएब अख्तर हैं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। उनका एंगर जो है, उनके कोच ने देखा कि इनको एंगर ज़्यादा आता है, कंट्रोल में नहीं है, तो उनको बॉलिंग की साइड दिया कि जितना भी एंगर आप बॉलिंग पे निकालिए। एक कैरेक्टरिस्टिक वो हो गई एंगर वाली। एक होती है इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी जिसे आप बोलते हैं, उसमें राहुल द्रविड़ का नाम देख लीजिए, जो कूल माइंड रहते हैं। उनको उनके कोच ने बैटिंग साइड वाला दिया। अगर वो बॉलर होते तो शायद वो एग्रेशन उनके ऊपर नहीं आता। तो स्पोर्ट्स जो है हमारे लाइफ में सर मेजर रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से। अपन बोलते भी हेल्थ और वेल्थ है, तो पहले हेल्थ है फिर वेल्थ है। तो एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है सर। अगर आपका बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड स्टेबल रहेगा। तो स्पोर्ट्स सबको खेलने चाहिए सर, इवन टीचर्स को भी, स्टूडेंट को भी, पेरेंट्स को भी। बच्चे अगर ये सीख जाएंगे सर, तो ये आगे जनरेशन को बता पाएंगे कि स्पोर्ट्स के फायदे क्या होते हैं। जैसे सबसे पहला फायदा, आप स्पोर्ट्स में हैं अगर, तो आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, उससे मतलब नहीं है। दिन का आधा घंटा 1 घंटा मिनिमम आप स्पोर्ट्स को दीजिए। स्पोर्ट्स खेलने से क्या होगा, आप एक घर के एनवायरनमेंट से बाहर एनवायरनमेंट को जानेंगे कि बाहर की दुनिया कैसी है। आप अपने लोगों से मिलेंगे, टीम बनाएंगे, उनके साथ खेलेंगे, आपको डिसिप्लिन आएगा स्पोर्ट्स में। एक आपका इमोशन जो होता है उसको मैनेज कर पाएंगे, अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे, बाकी लोगों को की बातें सुनेंगे, अपनी बातें कहेंगे, तो आप एक बोलचाल की भाषा में भी आगे बढ़ सकते हैं। टीम वर्क की स्पीड से आप काम कर पाएंगे। और जब आप बाहर खेलने जाते हैं तो आपको धूप मिलेगी। उस धूप में विटामिन डी होता है, जो आपकी हड्डियों के लिए, बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। उसके अलावा आप जब खेल के आएंगे तो आप थक जाएंगे, तो फिर डाइट भी अच्छी लेंगे और नींद भी अच्छी आएगी। पढ़ाई भी आप अच्छी कर पाएंगे, अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ आपका अच्छा होगा, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी, मसल स्ट्रेंथनिंग होगी। जैसे अभी कोविड का टाइम चला है, इसमें सबने बात कही इम्यूनिटी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं आती है। आप जब बचपन से खेलना स्टार्ट करते हैं तो आपका बॉडी धीरे धीरे रेजिस्टेंस लेवल को पार करता जाता है, मतलब शारीरिक मजबूती आती है, जो इम्यूनिटी कहलाती है, जो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता से लड़ती है। आजकल जैसे सबसे जो खराब फैशन है वो है लेट नाइट जगने का, जिससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, आप सही समय पे उठें, सही समय पे पढ़ें, सही समय पे खाएं, सही समय पे सो जाएं। तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है पूरा ये कोई भी एक काम डिस्टर्ब होगा तो दूसरे काम में उसका असर पड़ता है, जिससे आपकी हेल्थ नीचे आती है। अभी आप बच्चे हैं, आने वाले टाइम में 5-10 साल में आप बड़े होंगे, कॉलेज जाएंगे, जॉब में जाएंगे, उस समय आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता लगेगी। अगर आप आज से ये आदत डाल लेते हैं
अच्छा खाने की, अच्छा हेल्दी फूड खाएं, अपने स्पोर्ट्स को ध्यान में रखें, फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई करते रहें, तो आपका थोड़ा सा इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, और आप फ्यूचर में बीमार कम पड़ेंगे। और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जितना लग्जरी से बाहर निकलेंगे, आप रूम टेम्परेचर में बैठे रहते हैं सुबह शाम तक, आप बाहर निकलिए, वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, कोई भी एक एक्टिविटी करिए। आप क्या है कि लग्जरी इज ओनली कॉज ऑफ योर बैक पेन, नेक पेन एंड योर सर्वाइकल पेन। हम लोग डेली, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो हम लोग डेली डील करते हैं इससे। कम एज के बच्चे आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, उनको देख के दुख होता है कि स्पोर्ट्स इतना छोटा सा और इतना इजी उपाय है जिसमें कोई खर्चा नहीं आता। आप बाहर वॉक करने निकल जाते हैं या साइकिल लेके निकल जाते हैं तो कोई भी खर्चा नहीं है, जीरो खर्चे पे आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा समय दीजिए बस। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समय दिया, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू आरती मैडम। तो मैं चाहूँगा आगे भी ऐसे आपसे बात होती रहे, कभी समय हुआ तो प्रैक्टिकली सामने मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा आपको। सवाल हो तो बताइए। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने ही विद्यालय से हैं और थैंक यू यहाँ सुनील के सर। छात्र रहे हैं। ये हमारे छात्रों के लिए और भी प्रेरणादायी है सर कि मेरी आप केंद्रीय दोनों विद्यालय बहनें, नंबर 1 में। जी मेरी दोनों बहनें भी आप ही के स्कूल से पास आउट हैं, केंद्रीय विद्यालय जी संगठन जी से ही सर। हैं। छोटी बहन टेबल टेनिस में नेशनल प्लेयर है, आरती मैम ने बनाया है उनको, अपनी जी आरती सिंह जी मैडम ने। जी मेरी जो बीच वाली बहन है मांडवी त्रिपाठी, वो क्रिकेट में है आरती मैडम की दया से। तो हमारे लिए आरती मैम का जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी सर। आरती मैम ने हम अ, लोग को टाइम टाइम पे गाइड किया खेल है सर। में, हाँ, खेल में तो मैम ही देख रही हैं हमारे यहाँ तो। अब नहीं, जिनके मैम छात्र नहीं, इतने होनहार हों। जी जी, मैं नर्सरी का छोटा सा पौधा हूँ जो आरती मैम ने डेवलप किया है। आज मैं मुंबई के अंदर सेलिब्रिटी ट्रेनर हूँ सर। सर ये जी हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि आप का नाम कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय से ओर से जुड़ता होगा कि नहीं केंद्रीय सर, विद्यालय क्रमांक हमारे लिए 117। नर्सरी है सर। मतलब जी उसके आज जी भी हम सर। निकलते हैं तो जैसे मंदिर को नमस्ते करते हैं वैसे स्कूल को नमस्ते करके निकलते हैं सर। जी जी सर। थैंक यू बच्चे सर। हमारे अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहे तो आपसे बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। सर कभी भी संपर्क करें, मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी। और इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को जगह देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, प्रिंसिपल सर का, इस श्री आरती मैडम का। थैंक यू सो मच सर। सर, हाँ, धन्यवाद सर आपका कि इतनी ऊंचाइयों पर जा करके भी वही नम्रता है छात्रों वाली। नहीं सर, स्पोर्ट्स में सर हमारे एक ही लिए बात है, सॉरी। बड़े सौभाग्य की बात है सर। बिल्कुल, हम आपको जब भी कोई वैसा होगा या हमारे बच्चे कुछ कहेंगे तो सर अ, बिल्कुल सर, कभी भी हम हो सर। मैम के पास नंबर होगा। हाँ बच्चों, अगर आप कभी सर से बात करना चाहें जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, हालांकि खेल तो एक व्यापक स्तर पर अभी आ चुका है कि हमें अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना है, एक हिस्सा बनाना है खेल। परंतु जी जो सर। इसमें करियर बनाना चाहता है तो निश्चित रूप से एक बार भास्कर सर से सर बिल्कुल, संपर्क कर लेगा। बढ़िया ब्राइट कैरियर है सर फिटनेस के जी साथ। जी जी सर, बिल्कुल। और आने वाला ठीक है फ्यूचर सर। कोविड ने बता दिया सर कि अगर आप फिट हैं तो भी सर्वाइव कर पाएंगे। जी सर, जी सर। सर थैंक यू सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब धन्यवाद सर। मैं आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे जो विद्यालय के प्रमुख हैं और जो कार्यक्रम स्थल के मुखिया हैं, श्री सुधांशु सेठ सर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सतना। सर का हर प्रयास ही खेल भावना या सामूहिक भावना वाला रहता है हमेशा से कि जो है कोई भी कार्य किया जाए तो सब मिलजुल करके करे। तो ये जो टीम भावना, खेल भावना, सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि सर अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित कराने का कष्ट करें। सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय भास्कर दत्त त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय प्लेयर हॉकी और फुटबॉल, मेरे विद्वान शिक्षक साथियों व केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के होनहार छात्र एवं छात्राओं, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले श्री भास्कर
त्रिपाठी जी का केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सतना की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। इन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे विद्यालय के लिए समय निकाला, इसके लिए विद्यालय परिवार बहुत आभारी है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भास्कर त्रिपाठी जी इस विद्यालय के ही एलुमनाई है और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी और फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया है। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। त्रिपाठी जी ने अभी आपको स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, योगा एक्टिविटीज हमें केवल फिजिकली फिट व मेंटली अलर्ट ही नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर बहुत सी गुण भी डेवलप करती हैं, जैसे ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंस, करेज, टीम बिल्डिंग, जिससे हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है। जब भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे अंदर एंडोमॉर्फिक हार्मोन्स डेवलप होता है, जिससे हमारे कंसंट्रेशन व मेमोरी इंक्रीज होती है। अभी मैं आपको जो टोक्यो के ओलंपिक हुए हैं, इसमें अभी शालिनी मैडम ने बताया और सर ने बताया कि 121 ईयर्स के इतिहास में भारत को सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं और एथलेटिक्स में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला है। इसी में मैं आपको हाई जंप का एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा कि हाई जंप में जो फाइनल में 2 एथलीट पहुंचे थे, इटली के जियान मार्को और कतर के मुताज बारशिन, दोनों ने हाई जंप में 2.737 मीटर की छलांग लगाई। इसके बाद इन दोनों को ही 3 मौके और दिए गए, लेकिन कोई भी 2.37 मीटर की छलांग को क्रॉस नहीं कर सका। फिर इनको एक मौका और दिया गया और उसमें यह कहा गया कि जो ज्यादा छलांग लगाएगा वो विनर घोषित किया जाएगा। लेकिन इसी बीच में जो इटली के जियान मार्को थे, उनको चोट लग गई और वो बाहर हो गए। तो जो कतर के बारशिन जी थे, उन्होंने जो भी वहां पे रेफरी थे उनसे पूछा कि अगर मैं खेल से बाहर हो जाता हूं तो क्या होगा। तो उन्होंने, रेफरी ने डिसीजन लेके बताया कि अगर आप खेल से बाहर हो जाते हैं तो ये गोल्ड मेडल दोनों में बराबर बटेगा। तो उन्होंने तुरंत अपना नाम वापस ले लिया और ये एक मिसाल बन गई खेल की भावना की। जब उनसे बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं उस समय जीत तो सकता था, लेकिन अगर सामने कोई कंपटीटर ही नहीं है तो ऐसी जीत का क्या फायदा। तो ये हमें ये सिखाता है कि खेल को हमें खेल की भावना से खेलना चाहिए। जीत और हार इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भी भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते और हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि शूटर अवनी लखरा, जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो हमारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ही छात्रा है। इसलिए हम लोग खेल में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि जो बच्चे खेल के क्षेत्र में अच्छे हैं वो खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं और इसके लिए भारत सरकार
विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज भी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज भी इस्टेब्लिश कर रही है। मैं एक बार पुनः श्री भास्कर त्रिपाठी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, और इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने बहुत सारी बच्चों को जानकारी दी है। अवनी लखेरा की तरह हमारे विद्यालय, हमारे संगठन से और भी बच्चे निकलते रहेंगे, प्रेरित होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना संगठन विद्यालयों, छात्रों के पीछे जो भी खेल खेलते हैं, जो भी पैसा खर्च होता है, वो विद्यालय ही उसको वहन करता है। तो हमारे छात्र छात्राओं के लिए ये बड़े अवसर की बात है कि वो जितना भी आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ सकते हैं। पैसे रुपए उनके खेल में कहीं भी बाधा नहीं बनेंगे। कार्यक्रम पहले होता था। हाँ, अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं आज के इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री प्रमोद गुप्ता सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर धन्यवाद ज्ञापित करने का करें। सर आवाज आ रही है? परम आदरणीय प्राचार्य महोदय और इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए सभी सदस्य, खासकर हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर भास्कर दत्त त्रिपाठी जी, और साथ में इस मीटिंग में जुड़ी हुई केंद्रीय नवोदय विद्यालय की खेल शिक्षिका डॉक्टर प्रियंका सिंह। खेल हम सभी यहाँ पे ऑनलाइन रूप से खेल दिवस मना रहे थे। खेलों के कारण हमारे बीच में एकता की भावना आती है, साथ में काम करने की भावना मिलती है। और केंद्रीय विद्यालय के कई शिक्षक, जैसे कि हमारे श्री भास्कर दत्त त्रिपाठी जी ही इसका एक उदाहरण है, जिन्होंने खेलों में अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया और देश को भी सम्मान दिलवाया है। इस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी साथियों का, खासकर प्राचार्य महोदय के, उनके हमारे मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, और इस पूरी टीम का जिन्होंने इस ऑनलाइन मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, मैं विद्यालय परिवार की ओर से सभी को धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर भास्कर दत्त त्रिपाठी जी को धन्यवाद कि उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया है। डॉक्टर प्रियंका सिंह मैडम को भी धन्यवाद, जिन्होंने अपने वक्तव्य के द्वारा हमारे बच्चों में प्रेरणा भरी है, और हमारे कई बच्चे अब खेलकूद में भी हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं केंद्रीय विद्यालय परिवार की ओर से सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब आज के इस